नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां करते हैं। दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना मीटर गया। ठीक है, चलिए चित्र बना लेते हैं। पहले ऐसे सवाल में सबसे पहले चित्र बनाते हैं। एक लड़का, लंबाई है उसकी 1.5 मीटर। ठीक है, भवन की लंबाई है 30 मीटर। जब वह भवन की ओर कुछ दूरी तय करता है, भवन की ओर कुछ दूरी तय करता है, तब उसकी आंख से उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। भवन के शिखर के से उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो पहले रहा होगा 30 और बाद में हो गया 60। ठीक है, भवन की ऊंचाई है 30, लड़के की ऊंचाई है 1.5, माना x मीटर वह भवन की ओर गया। ठीक है, और इसको मान लेते हैं y। ठीक, अब लड़के की लंबाई 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। ठीक, अब पूरा लंबाई भवन की है 30 मीटर, लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, तो इसकी लंबाई कितना होगी? तो इसको क्या करते हैं, 30 में से 1.5 को घटा लेंगे। ठीक, 30 माइनस 1.5 तो आएगा 28.5 मीटर। यहाँ लंबाई होगी 28.5 मीटर। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो लेंगे हम त्रिभुज, नाम लिख देते हैं A, B, C और D। तो चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज A, B, D में। देखिए A, B, D में तो लंब दिया है और आधार। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू दिया है 28.5, लंब है 28.5 बटे में आधार क्या है? x है और y है तो x प्लस वाई। ठीक, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 बटा में x प्लस वाई। इसका इधर गुणा होता है और इसका इधर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5/√3। समीकरण नंबर इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, पुनः चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखिए यहाँ लंब वही है, आधार y है, कोण 60 अंश है, तो tan 60 लंब 28.5 बटे में y। ठीक है, tan 60 अंश का मान होता है √3, तो इसका मान लिख लेंगे √3 इक्वल टू 28.5 बटे में y। तो y का इधर गुणा इसका इधर, तो y इक्वल टू क्या होगा? 28.5 बटा में √3। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण हमको यहाँ किसका मान निकालना है? कह रहे भवन की ओर कितना मीटर गया, x का मान निकालना, y का नहीं। तो y का मान निकाल के रख देंगे। तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो y की जगह पर क्या रख देंगे? 28.5 बट्टे में √3 समीकरण 1 में। तो x की जगह पर x से रहेगा प्लस y के स्थान पर क्या रखेंगे? 28.5 बटे में √3। ठीक, इक्वल टू 28.5/√3। ठीक, x का मान निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे, तो x इक्वल टू 28.5/√3 माइनस 28.5 बटे में √3। यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ भी 28.5 है और यहाँ भी 28.5 है, तो अगर दोनों में रहता है तो कॉमन कर लेते हैं इसको। 28.5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ √3 माइनस 1 बटा में √3। ठीक, 28.5 देखिए इसका इधर गुणा करके इसको घटा लेते हैं, तो √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 अंडर हट जाता है, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो अंडर का हो जाएगा, हट जाएगा -1 बटे में √3। 28.5 3 में से 1 गया 2 और बट्टा में √3। इसका इधर गुणा कर लेंगे तो 2 5 10, 2 8 16 1 17, 2 दूना के 4 1 5, 0.1 स्थान पर बट्टा में √3 है। x का मान यही निकल कर आएगा। परिमीकरण कर देंगे इसका, x इक्वल टू 57 बट्टा √3 है, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं। ठीक, गुणा कर दीजिए 57
√3, यहाँ √3 में √3 का गुणा होगा 3, कटा देंगे 19 बार में कटेगा 19 √3 x का मान निकल गया। तो वह लड़का अपने स्थान से 19.19 मीटर भवन की ओर गया। यही यहाँ इसका मान होगा 19.19 ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां देखते हैं क्या दिया है। दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको आगे यहाँ पे मिलेगा। चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं और हल करते हैं। कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, पहले बना लेते हैं 20 मीटर ऊंचा भवन। मान लेते हैं इसकी लंबाई है 20 मीटर, ये भवन है। कह रहे किसी एक बिंदु से, मान लेते वो बिंदु ये है। ठीक है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60। इस भवन पर एक मीनार है। ठीक, इसके तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 और 60। कहने का मतलब ये है कि एक भवन है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार का मतलब कोई टावर है। इसके आधार से उस बिंदु का उन्नयन कोण 45 अंश है और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, तो पूछ रहा है इस संचार मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं x और आधार कितना है y। मकान के तल से बिंदु की दूरी कितनी है y। चलिए हल करते हैं। नाम दे लेते हैं पहले, इसका नाम a, b, c और d। तो हल करते हैं। चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज BCD में, BCD में। ठीक है, हमको पता है कि BC की लंबाई कितना है 20 और आधार है y। तो लगाएंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू 20 बटे में y। तो 10 45 का मान 1 और 20 बटे में ये हो जाएगा y। तो y बराबर कितना हो गया 20। समीकरण नंबर इसको 1 बना लेंगे। ठीक, अब चले ACD में। देखिए ACD, तो AC की लंबाई क्या होगा 20 + x और BD की लंबाई है y। चलिए, तो इसके लिए कोण बना रहा है 60 अंश और 20 + x बटे में y। समझे होंगे आप कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। तो कोण लेंगे पूरा 60 और 20 को x में जोड़ देंगे। तो 20 + x आधार है y, तो y। चलिए tan 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू 20 + x और बटे में y। 30 का इधर गुणा कर देंगे तो y बराबर 20 + x, इस √3 का नीचे भाग देंगे। समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 2 का मतलब है कि समीकरण 2 में 1 का मान रख देंगे। y का मान कितना है 20, समीकरण 2 में रख देंगे y के स्थान पर 20। तो 20 इक्वल टू 20 + x और बटे में √3। हमको x का मान निकालना है, इस संचार मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो इसका इधर गुणा कर देंगे। चलिए, तो 20 √3 इक्वल टू 20 + x। तो x का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 20 √3 और -20। तो x का मान कितना होगा, दोनों में कॉमन है 20, तो 20 कॉमन कर लेंगे। √3 - 1, यही संचार मीनार की ऊंचाई होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में 8वां देखते हैं। इसका दिया है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बना लेते हैं पहले चित्र। करा एक पेडेस्टल, मान लेते हैं ये एक स्तंभ है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। ठीक, आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते इधर कहीं एक बिंदु है, तो इस बिंदु से मूर्ति का जो उन्नयन कोण है वो है 60 अंश। ठीक है, और इस पेडेस्टल के
शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश। तो कह रहा है इस पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेते हैं x और आधार को मान लेते हैं y, नाम रख देते हैं A B C और D। ऐसा सवाल हुआ है अभी, चलिए करते हैं। तो पहले चलेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो यहाँ भी कोण लगाएंगे वही tan 60 अंश। tan क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ लंब और आधार में संबंध दिया है। तो tan 60 अंश इक्वल टू क्या होगा 1.6 प्लस x बटे में y। tan 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस x बटे में y। इसका इधर गुणा कर देंगे तो y इक्वल टू 1.6 प्लस x बटा में √3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक, चलेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में यहाँ tan 45 अंश इक्वल टू x बटा में y। tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ होगा x बटा y। तो y बराबर x, समीकरण नंबर 2। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए, तो y के स्थान पे x रख सकते हैं। तो x इक्वल टू 1.6 प्लस x बटे में √3। तो इधर गुणा कर देते हैं तो x √3 1.6 प्लस x √3 और माइनस x इक्वल टू 1.6। x कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो x बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1, यही होगा x का मान।